आज निष्ठावान, निडर, साहसी, संघर्ष के रास्ते को आधार मानने वाले अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर बुद्धिजीवी परवेज अख्तर, जो सहायक प्रोफेसर शिक्षा विभाग, मगध यूनिवर्सिटी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व प्रवक्ता, पूर्व महामंत्री झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस, पूर्व महामंत्री जिला कांग्रेस धनबाद, पूर्व महामंत्री झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस ने आज के सच न्यूज़ चैनल को आज अपने इंटरव्यू में साफ कहा कि अब बहुत हुआ, अगला मुख्यमंत्री झारखंड के कोई मोमिन का बेटा होगा। और इस अभियान को जमीन पर उतारने के लिए ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष काबिल वकील जनाब फिरोज अहमद अंसारी और प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली अंसारी के साथ मिलकर मार्च 2020 से रथ के माध्यम से मुस्लिम समाज को इस बहुत बड़ा संकल्प को पूरा करने के लिए एक एक मुस्लिम के घर जाएंगे। आगे परवेज अख्तर ने कहा कि पूरे झारखंड में जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, आपका इतिहास, भूगोल नहीं बदलेगा, क्योंकि सभी अल्पसंख्यकों को नेतृत्व देने से कतरा रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में साबित हुआ कि अपने समाज को बेदार कर दो, इस प्रजातंत्र में पासा बदल जाएगा। इन्होंने कहा कि सभी मुस्लिमों का संगठन को एक साथ लेकर ये अभियान चलाऊंगा। झारखंड राज्य के दूसरे समाज के भाइयों से भी इस अभियान में साथ लूंगा। अंत में कहा कि ये बाबा कयूम अंसारी, बाबा अब्दुल रजाक अंसारी एवं बाबा अमानत अली के रास्तों पर चलकर मोमिन कॉन्फ्रेंस को नई ऊंचाई दूंगा। अल्पसंख्यक के नेता हैं आप, अल्पसंख्यक के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जो सरकार चल रही है, वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए मैंने बड़ी आवाज़ उठाई। हमने साफ साफ अल्पसंख्यक के वोटों से जीती हुई सरकार, इसलिए कि अल्पसंख्यक ही के वाहिद अभी बचा है जो फिरकापरस्त ताकतों को हराने के लिए जिस तरह से भी हो इस प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाता है और मन से वोट देता है, दिल से जाके वोट देता है। चूँकि उस सरकारों की कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपस में भाईचारा की जो कमी हो जाती है उनके कारण, और एक दूसरे से मोहब्बत में कमी होती है, इसलिए हम उसको हटाना चाहते हैं हर जगह से। मैंने कहा हेमंत जी को कि आप हमारा आबादी के हिसाब से हमको प्रतिनिधित्व दीजिए। मोमिन कॉन्फ्रेंस का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा और मैंने यही बात उठा कि सबसे पहले बिहार में जो उर्दू एकेडमी है 22 वर्ष हो गया आपने नहीं बनाया, मदरसा एजुकेशन बोर्ड आपने नहीं बनाया, वक्फ बोर्ड अभी तक आपने नहीं बनाया, अल्पसंख्यक आयोग जो अल्पसंख्यकों के मामले और हितों को पूछता है वो भी आज तक नहीं बन पाया। अल्पसंख्यक जो होता है वित्त निगम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। जहाँ से गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, वहाँ से बच्चे पढ़ते लिखते हैं, वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं। और अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री आज 2 साल के बाद आप बना रहे हैं, उसमें क्या योजना नहीं पता है। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि अतिशीघ्र इस पर काम करे। और मैं अपने तमाम मोमिन भाइयों से कहना चाहता हूँ और समाज के, मुस्लिम समाज के सभी बड़े पढ़े लिखे दानिश्वर तबका से कि अगला मुख्यमंत्री मोमिन का बच्चा झारखंड में होगा, ये नारा मैं देता हूँ और इसकी शुरुआत मार्च महीने से मैं करूँगा। अब उसके लिए जो संघर्ष हमें करना पड़े, जो मेहनत करना पड़े, लेकिन झारखंड की ज़मीन पर बाबा अब्दुल कयूम अंसारी, अब्दुल रज़ाक अंसारी और अमानत अली की बातों का अलख जगाएंगे और अगला मुख्यमंत्री मोमिन का बच्चा होगा। इसके लिए जितना संघर्ष करना होगा मैं संघर्ष करने को तैयार हूँ, इसलिए कि जब तक हम जगह पे नहीं जाएंगे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। समाज की बात करते हैं आप, कुछ ही दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक नेता है आपके वासेपुर के हैं जिन्होंने आरोप लगाया था कि विधायक सांसद से मिलकर आपका जो समाज में कुछ घटना घटी थी उसको कंप्रोमाइज़ में लगे हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण मैं दे चुका हूं माननीय विधायक हमारे प्रिय मित्र इरफान अंसारी के सामने, लेकिन फिर मैं आज कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में मैं 1998 से 96 से हूं। मैं बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस का सचिव रहा, कौकब कादरी अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ काम कर चुका। झारखंड बनने के बाद मैं पहला अल्पसंख्यक झारखंड प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता बना। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का महामंत्री एमपी राज्यसभा नासिर हसनैन ने मुझे बनाया उस समय 2002 में। और सुन लीजिए, और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का मैं 6 से 8 साल तक महासचिव रहा। और अल्पसंख्यक के मुद्दे में जितना मैं मुखर और आगे लड़ता रहा, कोई माइकलाल वासेपुर धनबाद में नहीं कह सकता है कि मेरी ईमानदारी में कमी है। लेकिन जो नेता लोग हैं, अगर हमारा ही मित्र या हमारा ही दोस्त
एक दिन पहले हमको नाश्ते में बुला के लिखे कि राज्यसभा में नॉमिनेशन करने वाले परवेज साहब मेरे यहाँ आए। अब वाकई राज्यसभा में हम 2012 में हमने क्लेम किया था, आप लोगों ने खूब ज़्यादा हमारी मदद की थी, आज का सच और तमाम प्रिंट मीडिया ने। तो हमको उस पर अफसोस और सदमा हुआ, बहुत सदमा हुआ, इसलिए कि आदमी को हर हाल में अपनी पहचान, अपनी बिसात को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि किसी को सदमा हो। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर होने आते एक ही बात सिखाता हूँ अपने बीएड के बच्चों को कि तुम्हारे व्यक्तित्व से किसी को अगर नुकसान हो गया तो समझो तुम्हारा व्यक्तित्व धक्के धनी नहीं हो तुम। इसीलिए मैं उन चीज़ों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपने तय ईमानदार हूँ, वफादार हूँ। मैं साफ साफ मैंने सांसद और विधायक महोदय से कहा कि धनबाद की सबसे बड़ी गंगा जमुनी तहजीब, सौहार्दपूर्ण वातावरण, जहाँ हम लोग दुर्गा पूजा में पानी बांटते हैं, रामनवमी पानी बांटते हैं, आप लोग मुहर्रम में हमारा अखाड़ा को जगह देते हो जाने के लिए, वहाँ पर ये जो हुआ, एक विक्षिप्त बच्चा को आप मार के थूक चटवाओ, जय श्री राम बुलाओ, ये शर्मनाक है। उन दोनों ने कहा वाकई शर्मनाक है। तो हमने कहा कि आपको दोनों को बोलना होगा समाज में जाके, तब मुस्लिम समाज कहेगा कि हाँ ये विधायक सांसद कुछ संज्ञान ले रहे हैं। अन्यथा वो तो माननीय मुख्यमंत्री का संज्ञान है, मुख्यमंत्री ने केस किया है, मुख्यमंत्री उसमें जाएंगे और जो नियम संगत काम है होना चाहिए। मनोबल खराब हो सकता है ना इससे। जब आपकी मतलब विचार ये आप रही, मानते हैं कि आपने सांसद के पास गया, सांसद विधायक पास गया? नहीं, इस संदर्भ में कोई बात करने गए थे ना ना ना। हम लोग वहाँ बीएम नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड का निमंत्रण देने गए थे, लेकिन चूंकि हम समाज ही नहीं पार्टी से बहुत पुराने नेता हैं और हम डिप्टी मेयर लड़ चुके हैं, तो उन लोगों ने बात वहाँ पर छेड़ दी। तो हमने कहा कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। लेकिन आप लोग दोनों लोग सांसद और विधायक आगे बढ़कर कहिए कि धनबाद की धरती पर यह बहुत निंदनीय और शर्मनाक कार्य है। मैंने ये कहा उनसे। जामताड़ा के विधायक का एक बयान आया था इरफान अंसारी जी का कि मैं अपने जिला में कंगना राय के गाल से भी सुंदर रोड बनाऊंगा, जिस पर वो काफ़ी सुर्खियों में है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, इरफान भाई हमारे मित्र हैं, चूँकि फुरकान साहब हम लोग गार्जियन हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने नेतागिरी शुरू किया है। झूठ मैं नहीं बोल सकता हूँ। ददई बाबा, उनके राजेंद्र बाबू सबके प्रिय हम रहे हैं। राजेंद्र बाबू बहुत मानना करते थे हमको, बालमुचू जी सब के राय, डॉक्टर शकील अहमद, मोहसिना किदवई, सब लोग, ऑस्कर जी के साथ हम नेतागिरी शुरू किया, तारिक साहब हैं, सब सारे लोग हैं। तो हम लोगों ने एक ही बात सीखा है कि अति उत्साहित होकर, जैसे राशिद रजा अंसारी साहब मेरे बारे में बोल गए, अति उत्साहित होकर इरफान भाई हमारे बोल गए। हालांकि उनका वो मिशन नहीं था कि हम किसी का मन को ई करते, वो एक बात में बोल गए कि चलिए ऐसा करेंगे। अति उत्साहित होकर इन सब बातों से परहेज़ करना चाहिए, इसलिए कि बात का बतंगड़ हो जाता है। उनका मन कुछ और था, लोगों ने कुछ और पेश कर दिया। वो साफ तौर पर बोले हैं, वीडियो वायरल है कि हम कंगना राय के गाल से भी खूबसूरत। नहीं, चूँकि देखिए, भारत में कोई भी पैदा हुआ है किसी भी घर में, अगर हमारी उम्र का है तो हमारी बहन है, अगर हमारे उम्र के बेटी की उम्र की है तो हमारी बेटी है, माँ की उम्र की है तो माँ है। वो चाहे जिस प्रोफेशन में जैसा भी रहे, उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। हम इन सब चीज़ों से चाहेंगे कि परहेज़ किया जाए। लेकिन इरफान भाई को मैं जानता हूँ कि उनका इरादा वैसा नहीं था, ये मैं जानता हूँ। वो कुछ मस्खरी में बोल के निकल गए, वरना इरादा वैसा नहीं था। नेता ही सुर्खियों में क्यों रहते हैं? देखिए, जो काम करेगा वो तो रहेगा, थोड़ी मोड़ी आलोचनाएं तो होंगी। इरफान साहब काम करते हैं। ये किसी का पैर खींचना और ये करना, ये काम है? नहीं, देखिए एक बात, आप भी कांग्रेस नेता है, एक कांग्रेस नेता ही ने बोला कौन परवेज अख्तर? नहीं, आज वो वाकई मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कल मेरे पास उन्होंने मैसेज भेजा है, जब मैंने अपनी माँ के साथ फ़ोटो में कह के किया तो उन्होंने भेजा। हालांकि हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने देखा उनको, इसलिए कि उनके घर से हमारा घरेलू ताल्लुक़ है। हमारी वाइफ, हमारी बेटी, हम लोग जाते हैं। और पिछले वर्ष जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मैं 11 बजे रात उनके घर गया था, और जो मैंने मशवरा दिया, आज भी उनके भाई हाजी सुहेल साहब उसका एहसान मानते हैं, उनकी पत्नी, उनकी सब एहसान मानते हैं कि परवेज भाई ने जो मशवरा दिया। और झन्नू भाई उसके बाद, हम तो झन्नू भाई बोलते हैं, राशिद बोलते भी नहीं हैं, झन्नू भाई की वाकई बोलते हैं कि नहीं, आपके वजह कर एक नई ज़िंदगी मिली। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उन आगे बढ़े, तरक्की करें, खूब करें। लेकिन कुछ चीज़ों को सुधारना ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है, कुछ मकसद है उसका, है ना। नेतागिरी तो होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन एक दूसरे का साथ मोहब्बत, मेल, इखलाक पेश करना चाहिए। क्योंकि हम लोग घरेलू है ना, घर में खाते हैं साथ में, और कैसे आप कहते हैं कौन क्या। और हम यकीन आपको बता दें कि राशिद रज़ा भाई जब भी धनबाद से आएगी पैरवी में फंसते हैं तो हमको ज़रूर याद करते हैं। तो मैं